कि जब एक पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे ही हम मैरिटल रेप कहते हैं। अगर पत्नी की मर्जी नहीं है और पति जबरदस्ती करता है तो वो वैवाहिक बलात्कार है। शुरू होती है इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 375 से। यह धारा पूरी तरह से बलात्कार को डिफाइन करता है, इसका अर्थ समझाता है। इसका मतलब है कि बिना सहमति के शारीरिक संबंध। अगर पत्नी 18 साल से छोटी है तो उसके साथ बिना उसके मर्जी के संबंध बनाना बलात्कार है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफी संवेदनशील है लेकिन जरूरी है। वो है वैवाहिक बलात्कार से जुड़ा हुआ मामला, जिसे हम मैरिटल रेप के नाम से जानते हैं। इसका सामान्य सा अर्थ ये है कि जब एक पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे ही हम मैरिटल रेप कहते हैं। मूल रूप से यह एक कानूनी मुद्दा ही नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की आजादी, सम्मान और रिश्तों की सेहत से भी जुड़ा हुआ है। दुनिया में कई देशों ने इसे गंभीर अपराध माना है, लेकिन भारत में ये अभी तक कानूनी तौर पर अपराध नहीं है। आज हम इसी की पूरी कहानी जानने का प्रयास करेंगे और इसमें समझेंगे कि भारत में कानून क्या कहता है और इसके प्रति समाज का रवैया क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वैवाहिक बलात्कार है क्या। शादी के बाद भी हर रिश्ते में सहमति जरूरी है। अगर पत्नी की मर्जी नहीं है और पति जबरदस्ती करता है तो वो वैवाहिक बलात्कार है, लेकिन भारत में कानूनन इसे बलात्कार नहीं माना जाता, जो एक सामान्य रूप से लोगों की नजर में, महिलाओं के नजर में एक बड़ी समस्या है। ये पूरी कहानी शुरू होती है इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 375 से। यह धारा पूरी तरह से बलात्कार को डिफाइन करता है, इसका अर्थ समझाता है। इसका मतलब है कि बिना सहमति के शारीरिक संबंध। लेकिन इसका एक अपवाद है जिसे हम एक्सेप्शनल कहते हैं। एक्सेप्शन 2 मतलब धारा 375 का एक्सेप्शन 2, जो कहता है कि अगर पत्नी 15 साल से ऊपर की है तो पति द्वारा बिना उसकी मर्जी का संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये अपवाद ब्रिटिश काल से ही, जब ब्रिटिश सत्ता भारत में थी तभी से चली आ रही है। उस समय के कानून बनाने वाले जो लोग थे उनका मानना था कि शादी का मतलब ही है कि पत्नी ने हमेशा के लिए पुरुष को सहमति दे दी। लेकिन आज के समय में अगर इस पर प्रकाश डालेंगे तो यह एक पुरानी सोच दिखाई पड़ती है। एक घटना हुआ था, आपको पता होगा, 2013 में निर्भया केस, मतलब निर्भया रेप वाला जो मामला हुआ था, उस समय में रेप लॉ में बहुत बड़े बदलाव किए थे। लेकिन ये आईपीसी की धारा 375 का एक्सेप्शन 2 जस का तस रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसमें एक बड़ी खामी थी। ये नाबालिग लड़कियों, जो 15 से 18 साल की लड़कियां हैं, उनके पति द्वारा जबरदस्ती यौन संबंध बनाने से सुरक्षा नहीं देता था। यानी अगर 15 साल की लड़की की शादी हो जाती थी और उसका पति उसके साथ अगर जबरदस्ती करता था तो कानूनन उसे बलात्कार नहीं माना जाता था। इंडिपेंडेंट थॉट एक एनजीओ है, आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना होगा, और बच्चों के अधिकार के लिए काम करता है। इसने इस नियम के विरुद्ध, मतलब इस अपवाद के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसका कहना था कि जो आईपीसी की धारा 375 का एक्सेप्शन 2 है, वह संविधान के अनुच्छेद 14, जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है, अनुच्छेद 15 जो भेदभाव के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है, और अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसका उल्लंघन है।
इसके साथ इसमें यह भी जोड़ता है यह एनजीओ कि ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसे आप पोस्को कहते हैं, 2012 जैसे कानूनों के खिलाफ भी जाता है, जो नाबालिग बच्चों के सुरक्षा के लिए बने हैं। 22 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जो आईपीसी की धारा 375 का एक्सेप्शन 2 है, यह असंवैधानिक है और इसे हद तक रद्द किया जाता है। अब इसमें मामला यह हुआ कि 18 साल से कम उम्र की सभी लड़कियां, कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की सभी लड़कियां, वो शादीशुदा हो या अविवाहित हो, इन सबको बलात्कार के खिलाफ समान सुरक्षा प्राप्त होगा। अर्थात इसका यह है, मतलब यह है कि अगर पत्नी 18 साल से छोटी है तो उसके साथ बिना उसके मर्जी के संबंध बनाना बलात्कार है। लेकिन प्रश्न एक और है कि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कोई सुरक्षा है? तो अभी तक उनके लिए कोई वैवाहिक बलात्कार कह के तो सुरक्षा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज का जिक्र यहां पर हम आपसे जरूर कर देते हैं, याद आ रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो कानूनन जो पत्नी होती है उसको हिंसा से बचाने का, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसमें अगर किसी पत्नी से कोई व्यक्ति जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है, उसे गाली देता है, उसके साथ मारपीट करता है, जिसे आप घरेलू हिंसा मान सकते हैं, तो इस सब के खिलाफ वह कंप्लेन कर सकती है। तो यह जो एक्ट है घरेलू हिंसा के लिए, ये पूरी तरह से बलात्कार के मामले में तो नहीं बना हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूर देता है। इसके लिए कोई, मतलब वैवाहिक बलात्कार के लिए डायरेक्ट कोई कानून नहीं है। इसी से 2005 वाले एक्ट से काम चलाया जाता है। अब एक जस्टिस वर्मा है, इनकी एक कमिटी बनी 2013 में, और 2013 के इस कमिटी ने सिफारिश किया कि यह जो 375 का एक्सेप्शन 2 है, इसे अपराध घोषित करो, क्योंकि यह अपराध है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी ऑटोनॉमी को चोट पहुंचता है। लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने तर्क दिया कि इससे शादी जैसी संस्था टूट जाएगी और झूठे केस बढ़ सकते हैं। अब आप बताएं कि क्या शादी का मतलब है कि पत्नी का मर्जी शादी के बाद कोई मायने नहीं रखता है? अगर इस प्रकार की बात है तो कहीं ना कहीं यह पुरानी पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है। क्या उसी आधार पर चलना है? कई प्रश्न हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी कानून के 2025 लेटेस्ट जो अपडेट है, इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की कई याचिकाएं पहले से पेंडिंग है। जैसे आपको एक बता देते हैं, ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस, जहां कोर्ट यह तय करेगा कि धारा 375 अपवाद है या अपवाद संविधान के खिलाफ है या नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार। आईपीसी की धारा 375 का एक्सेप्शन 2 शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करता है, और ये जब भेद करता है तो आर्टिकल जो 14 है उसका वायलेशन होता है, क्योंकि वो समता का अधिकार कहता है, आप विवाहित हो या नहीं हो। यहां पर अविवाहित महिला के साथ जबरदस्ती हो तो वो बलात्कार, और शादीशुदा के साथ अगर हो तो वो बलात्कार नहीं। ये बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो समानता के अधिकार का हनन होता है, ये असमानता माना गया। आर्टिकल 21 भी आप जानते होंगे, जो कहता है जीवन और गरिमा का अधिकार। और ये जो बलात्कार वाला मामला है, ये महिलाओं के गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का मतलब है कि अपने शरीर पर खुद फैसला लेना, और निजता का हनन है। अगर एक्सेप्शन 2 है तो निजता का हनन है। संविधान कहता है कि हर इंसान को सम्मान से जीने का हक है, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं।
लेकिन फिर भी अगर ये एक्सेप्शन 2 को देखें तो उसको अपने शरीर को ही प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं है। 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। ये याचिकाएं कई एनजीओ ने डाला था, जैसे RIT फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन जैसे जो एनजीओज हैं, इन लोगों ने जो है एक याचिका डाला। कुछ लोगों ने इस याचिका को जो दाखिल किया, इसमें 2 जज, जस्टिस राजीव साकधर और जस्टिस C हरिशंकर ने इन लोगों की याचिकाओं की सुनवाई की, लेकिन इन दोनों जजों की राय अलग अलग हो गई अपने जजमेंट में ही। जस्टिस साकधर का कहना है, उन्होंने कहा कि अपवाद 2 जो है 375 का एक्सेप्शन 2 वह गलत है। ये महिलाओं के शारीरिक स्वायत्तता यानी कि अपने शरीर पर फैसला लेने के हक और गरिमा को छीनता है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जिसे जीवन जीने के गरिमा का अधिकार है, इसके खिलाफ यह बैठा हुआ है। उनका तर्क था कि शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं में भेदभाव क्यों किया जाए। अगर किसी अजनबी की जबरदस्ती बलात्कार है तो पति की क्यों नहीं हो सकती है जबरदस्ती बलात्कार। इनका कहना भी ठीक था। जस्टिस हरिशंकर जो थे, उनका कहना था, 2 जज थे, दूसरे वाले हैं, इनका कहना था कि अपवाद 2 ठीक है, मतलब एक्सेप्शन 2 जो है वो ठीक है। शादी में यौन संबंध एक वैध अपेक्षा है, इसे अपराध मानना सामाजिक और सांस्कृतिक मसलों को नजरअंदाज करेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव संसद को करना चाहिए, कोर्ट को नहीं। अब दोनों लोगों ने तो अलग अलग फैसला दे दिया, एक ने कहा कि ठीक है, दूसरे ने कहा कि गलत है। अब क्या हुआ कि दोनों जजों की राय अलग हो गई, इसके वजह से यह फैसला नहीं हुआ। अब यह मामला उठ के कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब वहीं पे इस कानून का समाधान हो गया। 2024-25 की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 2024-25 में छत्तीसगढ़ का एक केस बहु चर्चा में रहा। एक पति ने अपने पत्नी के साथ इतनी हिंसक जबरदस्ती की कि वह गंभीर रूप से घायल भी हो गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन आईपीसी की धारा 375 के एक्सेप्शन 2 के जगह पति पर बलात्कार का केस नहीं बन सका। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2019 में कहा कि अगर पत्नी 15 साल अब 18 साल से ज्यादा उम्र की है, अब पहले 15 साल था, अब 18 साल, उससे ज्यादा उम्र की है, तो पति को बलात्कार के लिए सजा नहीं दी जा सकती। इस केस ने दिखाया कि यह अपवाद यानी कि एक्सेप्शन 2 जो है वह कितना महिलाओं के लिए खतरनाक है, क्योंकि पत्नी को कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है। इसने लोगों का गुस्सा बढ़ाया कहीं ना कहीं, जो लोग इसको सुने, और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए इन लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया कि अपवाद किसी भी रूप में हटाया जाए। अब 2024-25 के कोर्ट में क्या चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अब तो सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही जो होगा सो होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं, जैसा कि हमने आपको बताया, कि पेंडिंग है इसी अपवाद 2 को हटाने के लिए। इसमें एक केस का मैंने जिक्र किया था, उसको हम चाहते हैं कि आपको ठीक से समझा दें। इसमें मैंने आपको ऋषिकेश साहू बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका के बारे में जिक्र किया था, यानी कि उसके याचिका को जो है ये किया था, बताया था, दूसरी याचिका शामिल है। सुप्रीम कोर्ट इसमें यह तय करेगा कि अपवाद जो एक्सेप्शन 2 है 375 का, वह संविधान के खिलाफ है या संविधान के दायरे में। 31 अगस्त 2025 तक की यह स्थिति रही है। ऋषिकेश साहू का केस 2017 का है और 2017 में एक महिला ने, यानी कि उनकी पत्नी ने, ऋषिकेश साहू पर बलात्कार का और क्रूरता का आरोप लगाया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 में कहा कि अपवाद 2 यानी कि एक्सेप्शन 2 गलत है, क्योंकि ये महिलाओं के समानता का अधिकार का हनन है, जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। अब साहू इस बात को लेकर कहां चले आए? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या इस अपवाद को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21
के खिलाफ मानता है या इसके पक्ष में मानता है। जब हम वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसे कानून में शामिल किया गया तो कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग कर सकती हैं, यानी वो झूठा आरोप लगा सकती हैं ताकि पति को परेशान कर सके, बदनाम कर सके या कोई निजी फायदा ले सके, जैसे तलाक में ज्यादा पैसा या ज्यादा संपत्ति लेने का फायदा ले सके, ये वो कर सकती है। जैसे आप मान लीजिए कि एक पति पत्नी के बीच जो है शादी के कुछ साल हुए हैं और दोनों के बीच में छोटी मोटी तकरार हो गई। अब जैसे हर शादी में होता है, तकरार तो हर शादी में हो सकता है, एक दिन पत्नी को गुस्सा आता है क्योंकि पति ने उससे पैसे देने से मना कर दिया है या ससुराल वालों ने उस पर कुछ ताने मारे हैं। पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है और धारा 498A के तहत शिकायत करती है कि पति और उसके माता पिता उसे मारते हैं और गालियां देते हैं और जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं। वो कहती है कि उसे बहुत परेशान किया जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, पुलिस तुरंत FIR दर्ज करती है क्योंकि जो हम आपको 498A बता रहे हैं यह एक गंभीर अपराध है और गैर जमानती है, मतलब उसमें जमानत नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि पति और उसके परिवार को तुरंत जेल जाना पड़ सकता है जब तक कि कोर्ट से उसे जमानत मिलेगी कि नहीं आप जो है ठीक हैं, तब तक तो उसकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी होगी। लेकिन मान लो अगर पत्नी ने झूठा आरोप लगाए हैं क्योंकि पति से बदला लेना चाहती थी या तलाक में ज्यादा पैसा मांगना चाहती थी, पति और उसके परिवार को बिना सबूत के कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। उसकी बदनामी होगी वो अलग, नौकरी पर खतरा मंडराएगा वो अलग, और परिवार का माहौल खराब हो जाएगा ये अलग। कोर्ट में अगर बाद में साबित भी हो जाता है कि ये जो पत्नी आरोप लगाई थी यह झूठा है, तब तक पति और परिवार को काफी नुकसान हो चुका होगा। यही डर वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने में है। अगर अपवाद 375 का एक्सेप्शन 2 हटा दिया जाए तो पति पर बलात्कार का झूठा केस लग सकता है और 7 साल की सजा हो सकती है। 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है और सरकार कह रही है कि झूठे केस बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि असली पीड़ित महिलाओं को इंसाफ देना भी जरूरी है। कोर्ट को दोनों तरफ बैलेंस करना है, दोनों तरफ देखना है। अब आप बताएं कि कोर्ट को क्या फैसला लेना चाहिए और इसमें कहां तक क्या हो सकता है। तो ये हमारी आज के वीडियो की कहानी रही। आप जरूर इस पूरे मामले को समझे होंगे, देखे होंगे। तो मिलेंगे फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।